गाइस, माय नेम इज सुमन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में आपको समझाया। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, पोजीशन होता क्या है? तो ये सपोज ये मैं हूँ और मैं अपने बारे में जो जो बताती हूँ, जो जो मतलब मेरे पास है, मैं उसको बोलने के लिए क्या करूंगी? पोजीशन का सहारा लूंगी। सपोज मैंने बोला मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं बोलूंगी आई हैव अ कार। मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव अ आईफोन। सपोज मैंने बोला मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। या फिर मैंने बोला कि उसके पास एक कार है, सी हैज अ कार। तो जो भी मेरे पास है, मैं उसको दिखाने के लिए क्या कर रही हूँ? पोजीशन का सहारा ले रही हूँ। तो जब मैंने बोला आई हैव अ कार, तो ये रियलिटी है गाइस, मेरे पास रियल में एक कार है। बट ये है मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब हमें अंदाजा लगाना है। मैं किसी के बारे में, सपोज ये एक लड़का है, मैं इसके बारे में अंदाजा लगा रही हूँ कि उसके पास क्या होंगे? पैसे होंगे। या सपोज मैं कह रही हूँ उसके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी। तो मैं ये एक अंदाजा लगा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि उसके पास गाड़ी है या नहीं है, बट मैं कह रही हूँ कि उसके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी। सपोज उसके पास एक आईफोन होगा, तो मुझे पता नहीं है कि उसके पास है या नहीं है, तो उसके बाद मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि उसके पास क्या क्या है। तो इसको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा। तो गाइस, इसमें एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि मैंने बोला उसके पास पैसे होंगे। एक लड़का है और मैं कह रही हूँ उसके पास, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, उसके पास पैसे होंगे। मैं कैसे बोलूंगी इसको? मैं बोलूंगी ही माइट हैव मनी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया कि उसके पास एक घर है होगा, तो उसके पास एक घर होगा। मुझे पता नहीं है कि उसके पास घर है या नहीं है, पर मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि उसके पास एक घर होगा। तो मैं बोलूंगी ही माइट हैव अ हाउस। जब भी मैं ऐसा अंदाजा लगाती हूँ कि उसके पास कुछ होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मॉडल स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। और गाइस, हम लोग इसमें किस किस चीज का यूज कर सकते हैं? माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम माइट हैव का यूज करें, कब मे हैव का यूज करें और कब मस्ट हैव का यूज करें? तो जब भी हम माइट हैव की बात करेंगे, तो इसमें हमें अंदाजा पता चलेगा कि 20 to 30% का हमें अंदाजा होगा। तो हम यूज कर सकते हैं माइट हैव का। और सपोज अगर हमें 50% का पता है कि उसके पास कार है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मे हैव का यूज। और अगर हम मस्ट हैव बोलेंगे, तो हमें अंदाजा होगा 90 to 100% का। तो ये तो था परसेंटेज बात की गाइस, कब हम माइट हैव का यूज करेंगे, कब मे हैव का और कब मस्ट हैव का। तो अगर मैंने बोला कि शायद उसके पास कार होगी, तो मैं बोल सकती हूँ ही माइट हैव अ कार। और सपोज मुझे 50% का पता है कि उसके पास कार होगी, तो मैं बोल सकती हूँ ही मे हैव अ कार। और अगर मैंने बोला पक्का उसके पास एक कार होगी, तो मैं बोलूंगी ही मस्ट हैव अ कार। तो गाइज, इसमें मैंने तीनों का यूज करा है, माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव का। आप ऐसे करके पता लगा सकते हैं कि कब हम माइट हैव का यूज करें, कब मे हैव का और कब मस्ट हैव का। तो अगर आप बोलोगे पक्का उसके पास कार है, प्रेजेंट टाइम में पक्का उसके पास कार है, तो आप बोलोगे ही मस्ट हैव अ कार। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन को दिखाते हैं।
गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और मैंने उसको देखा और मैंने बोला कि ये इसको जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसको जरूर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, सी मस्ट हैव एनी प्रॉब्लम, कि उसको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सी मस्ट हैव एनी प्रॉब्लम। और सपोज अगर मैंने बोला कि एक आदमी को देखा और मैंने बोला इसके ना पक्का 5 बच्चे होंगे, तो मैं कैसे बोलूंगी, ही मस्ट हैव 5 चिल्ड्रन। अगर मैंने बोला शायद इसके 5 चिल्ड्रन होंगे तो मैं बोलूंगी ही माइट हैव 5 चिल्ड्रन। तो गाइस कैटेगरी ऐसे पर्टिकुलर तो मेंशन नहीं है, बट आप बातों से पता लग सकता है कि कब हम माइट हैव का यूज करें, कब मस्ट हैव का और कब मे हैव का यूज करें। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया और मैंने बोला कि पक्का उसकी क्या होंगी, 2 बीवी होंगी, तो मैं कैसे बोलूंगी, ही मस्ट हैव 2 वाइफ्स। उसकी क्या होंगी, पक्का 2 वाइफ होंगी। जब भी हम ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि पक्का उसके पास 2 वाइफ होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो गाइस जब भी आपको पोजीशन दिखाना हो तो आपको क्या करना होगा, माइट हैव। प्रेजेंट टाइम में अगर आपको पोजीशन दिखाना होगा तो माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव का यूज करना होगा। तो इतना समझ में आया गाइस आपको कि जब भी हम प्रेजेंट टाइम में कोई अंदाजा लगाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव का यूज करते हैं। जब भी हम किसी को देख के ऐसे बोलते हैं कि उसके पास ऐसा होगा, उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, तो ऐसे अंदाजा लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं, वो भी मॉडल में। तो गाइज अब हम देखते हैं अगर हमें नेगेटिव में इसका अंदाजा लगाना हो, अगर नेगेटिव में बोलना हो हमें इसको, तो हम लोग कैसे बोलेंगे। तो नेगेटिव में अगर मैंने बोला उसके पास एक कार नहीं होगी, सपोज मैंने किसी बंदे को देखा और मैं उसको देख के बोल रही हूँ कि उसके पास एक कार नहीं होगी, तो मैं कैसे बोलूंगी, ही माइट नॉट हैव अ कार। और अगर मैंने बोला कि पक्का उसके पास कार नहीं होगी, तो ही मस्ट नॉट हैव अ कार। बट गाइज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, आई थिंक ही डजंट हैव अ कार। तो आप यही ज्यादा सुनोगे कि ही डजंट हैव अ कार, तो यही ज्यादा चलता है, तो हम लोग इसी को ज्यादा बोलते हैं। बट अगर हम बोलना चाहे तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ही माइट नॉट हैव अ कार, बट हम बोलते क्या है, आई थिंक ही डजंट हैव अ कार, या फिर आई थिंक ही डजंट हैव अ हाउस, I think he doesn't have a laptop। तो नेगेटिव का यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमें इंट्रोगेटिव में किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे पूछेंगे, इंटेरोगेटिव में। तो सपोज मैंने बोला क्या उसके पास एक कार होगी, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, क्या उसके पास एक कार होगी, माइट ही हैव अ कार। बट हम लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते हैं, ये रिटन इंग्लिश में चल सकते हैं, बट हम स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू यू थिंक ही हैज अ कार, या फिर डू यू थिंक ही हैज अ लैपटॉप, डू यू थिंक। सो ये तो था गाइस हमारा प्रेजेंट टाइम में हम लोग कैसे मॉडल में स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट टाइम में। तो पास्ट टाइम में हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। तो सपोज पास्ट टाइम में एक लड़का है और मैं कह रही हूँ कि पक्का 20 साल पहले इसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। तो पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हमको कैसे इसको बोलना पड़ेगा। और सपोज मैंने बोला 20 साल पहले इसके पास कार रही होगी, या 5 साल पहले इसके पास पक्का आईफोन रहा होगा, या 10 साल पहले इसके पास एक मोटरसाइकिल रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किस में बनाते हैं, पास्ट टाइम में बनाते हैं।
तो अगर मैंने बोला कि 20 साल पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, सपोज एक लड़की है और मैंने बोला 20 साल पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। 20 साल पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, इसको हम बोल सकते हैं सी मस्ट हैव हैड अ बॉयफ्रेंड 20 years ago। तो हमने इसमें क्या करा, मस्ट हैव का यूज करा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गाइस देखो, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो हमने इसमें क्या करा, सी मस्ट हैव हैड अ बॉयफ्रेंड 20 years ago। तो मस्ट हैव तो समझ में आया कि हम लोग पास्ट टाइम में इसका यूज कर रहे हैं, बट ये हैड हम कैसे यूज करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, अगर हमने पोजीशन में देखा तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, और सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, और फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होती है, हैविंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म हैज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म को उठाएंगे। तो हमने क्या करा है इसमें, थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, हैड है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सबके साथ हैड का यूज करेंगे। तो जब भी मैंने बोला 20 साल पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, तो सी मस्ट हैव हैड अ बॉयफ्रेंड 20 years ago। अब सपोज मैंने बोला कि 20 years ago उसके पास एक कार रही होगी। तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि 20 साल पहले उसके पास एक कार रही होगी। मैं इसको कैसे बोलूंगी, he must have had a car 20 years ago। तो सपोज मैंने बोला 5 साल पहले उसके पास पक्का आईफोन रहा होगा। मैं कैसे बोलूंगी कि 5 साल पहले पक्का उसके पास, तो पास टाइम को दिखा रहा है ना, 5 साल पहले कि उसके पास पक्का एक आईफोन रहा होगा। तो ही माइट हैव, पक्का है ना, ही मस्ट हैव हैड iPhone 5 years ago। सपोज मैंने कहा 10 साल पहले उसके पास एक मोटरसाइकिल रही होगी। 10 साल पहले उसके पास एक मोटरसाइकिल रही होगी। He might have had a motorcycle 10 years ago। अब सपोज मैंने कहा कल उसके पास एक मोबाइल रहा होगा। तो कल उसके पास एक मोबाइल रहा होगा। तो अंदाजा लगाए ना, मुझे पता नहीं है कि उसके पास मोबाइल था या नहीं था, तो मैं कल उसके पास एक मोबाइल रहा होगा। She might have had a mobile yesterday। और अगर मैंने बोला कि पक्का उसके पास कल एक मोबाइल रहा होगा, She must have had a mobile yesterday। तो
उसके पास क्या क्या रहा होगा, इसको दिखाने के लिए हमको पास्ट में क्या करना होगा, मस्ट हैव हैड का यूज करना होगा, मे हैव हैड का यूज करना होगा, या माइट हैव हैड का यूज करना होगा। तो आई होप गाइस आपको प्रेजेंट में और पास्ट में पता चल गया होगा इसका यूज हम लोग कैसे करें। तो अब हम देखते हैं इसको फ्यूचर में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो फ्यूचर में हम लोग इसका यूज करेंगे। फ्यूचर में बोलने के लिए अगर मैंने बोला कि 2 साल बाद मेरे पास क्या होगी, एक कार होगी, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी कि आई मे हैव अ कार आफ्टर 2 years। अब आफ्टर 2 years हमारा क्या दिखा रहा है, 2 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो सपोज मैंने बोला कि पक्का 2 साल बाद मेरे पास कार होगी, आई मस्ट हैव अ कार आफ्टर 2 years। सपोज मैंने कहा 4 साल बाद मेरे पास एक लग्जरी घर होगा, आई मे हैव अ लग्जरी हाउस आफ्टर 4 years। और अगर मैंने बोला पक्का मेरे पास 4 साल बाद एक लग्जरी हाउस होगा, तो आई मस्ट हैव अ लग्जरी हाउस आफ्टर 4 years। ये था गाइस हमारा मॉडल्स में क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। तो गाइस आप भी सेंटेंसेस को लिखिए और प्रैक्टिस करिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।